तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के नए बेहतर वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 का हम लोग जो बैच लॉन्च करने वाले थे वो बैच जो है लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्लास 10 का जो साइंस है यानी कि टोटल साइंस में आप सभी बता दूं टोटल के टोटल साइंस जो है हम खुद पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। यानी कि टोटल के टोटल साइंस जो है आपको वो हम जो है वो टोटल का टोटल साइंस जो है वो हम कवर करेंगे। और साइंस में आप सभी बता दूं साइंस का जो पार्ट है वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो गया या आपका केमिस्ट्री होगा या आपका यहाँ पे बायोलॉजी होगा। तीनों के तीनों जो है हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। यानी कि साइंस में तीन को सेक्टर है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों का तीनों सेक्टर का हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और आज जो बता दें आपको फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम जो है फिजिक्स को स्टार्ट करें और फिजिक्स को इस लय से लेकर चलेंगे ताकि हमारा 6 मंथ अभी से एग्जाम बचा हुआ है। 6 मंथ मतलब सिलेबस कंप्लीट कराने लगेगा। तो 6 मंथ में आप सभी को एग्जाम आते हैं तो 1 मंथ पहले ही आप सभी का पूरा साइंस का यहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब साइंस का पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद आप सभी बता दूं और आप पूरा का पूरा YouTube पर फ्री रहेगा, एक भी आप इससे पैड नहीं मिलेगा। इसका जो भी बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे इसका पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आप सोचिए टेलीग्राम कहां पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से जितने भी सारे जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उन सभी का आपको नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। कोई आपको उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। और मैं आपसे बता दूं इसका तो टेलीग्राम मतलब इसका मिलकर करेगा। अगर आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स ऑफलाइन का चाहिए तो ऑफलाइन का भी आपको नोट्स फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा के लिए 2027 के लिए हम लोग तैयारी यहाँ पे कर रहे होंगे। अभी आपका तो 6 मंथ अभी भी बचा हुआ, जिसमें से 6 मंथ में आपका सिलेबस जो है पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। और साइंस का पूरा पोर्शन हम संभाल रहे होंगे और बाकी मैथ का सर में संभालेंगे, ठीक ना। और आर्ट्स के लिए सर आपका संभालने वाला है, ठीक ना। चलिए हम आपको यहाँ बात कर लेते हैं कि सिलेबस आखिर क्या है, ठीक ना। सिलेबस जानने से पहले हम जो है आपको देखिए जब फिजिक्स चालू होगा तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, केमिस्ट्री चालू केमिस्ट्री का मिलेगा और बायोलॉजी चालू बायोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन आप सभी को मिलेगा। फिलहाल हम चलते हैं कि आखिर आप लोग जब फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, देखिए इस चैप्टर में हालांकि तो हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर का एक ही नाम है, ठीक ना। मतलब एक ही बार में दोनों चैप्टर को प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों को दोनों एक ही चैप्टर कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भौतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आखिर भौतिकी किस कहते किसे है, ठीक ना। देखिए हम आप सभी को बताते हैं कि भौतिकी आखिर कहते किसे हैं। तो अगर आप भौतिकी की कल्पना करना चाहते हैं, भौतिकी के बारे में जानना चाहते हैं तो जिस प्रकार से आप इस धरती पर चल रहे हैं वो भी एक फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग आप इस धरती पर चल पाते हैं। ये कि मोटरसाइकिल जो है अपनी गति बनाए रखता है, गति की अवस्था में चलना प्रारंभ करता है और मोटरसाइकिल एक खड़े रह करके चलना प्रारंभ करता है और 2 पहियों पर चल पाता है, वो भी क्या है, फिजिक्स से। ये जो बारिश होती है, अनावृष्टि, ओलावृष्टि और ये पत्थर का गिरना, ये सब मौसम का बदलना, ये सब के सब किसके अंतर्गत पड़ेंगे, हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। मान के चलिए वस्तु है, वस्तु को अगर इतना छोड़े ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर नीचे से ऊपर फेंके ऐसे करें या फिर कभी कभी देखेंगे चलते वक्त भी ऐसे फेंकते हैं तो आगे चल जाते हैं, पकड़ लेते हैं। ये सब के सब अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, फिजिक्स के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक ना। गति का अध्ययन हो गया है कि ना। न्यूटन साहब को आप लोग जानते होंगे, न्यूटन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन इन सभी को चीजों को बता दे तो सबके सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, हम लोग मौसम का बदलना हो गया, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, बारिश का होना, पत्थर का गिरना, ये सब के सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हम लोग फिजिक्स के में पढ़ने वाले। फिजिक्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स जो है विज्ञान का ही एक ब्रांच है ना। फिजिक्स क्या है यानी भौतिकी क्या है, तो भौतिकी जो है एक विज्ञान का यानी कि साइंस का ही एक भाग है, वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं और बल के बारे में पढ़ते हैं। बल क्या है, बल क्या है, ये लाइट जो है, लाइट से हम लोग अंधेरा में लाइट जब जलता है तो हमें लाइट क्यों दिखाई देने लगता है, कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देने लगती है, जब ये लाइट जलता है तो कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गति यानी कि मौसम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। मौसम के बारे में पढ़ने वाले हैं तथा प्रकृति के नियम, प्रकृति में किस प्रकार से कौन से नियम से प्रकृति में कितने भी घटनाएं घट रही है वो उसके पीछे का क्या कारण है, यानी लॉजिक जानने का काम करते हैं। किसके अंतर्गत, हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत। यानी कोई भी नियम है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, उसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो वो किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, हम लोग भौतिकी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे, ठीक ना। आखिर बात करते हैं कि भौतिकी के बारे में सबसे पहले, भौतिकी के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो भौतिकी के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे आपका गैलीलियो, ठीक ना। अगर आपको गैलीलियो का नाम नहीं देता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नाम देगा किसका, न्यूटन साहब का। किनका नाम देगा यहाँ पे, न्यूटन का, ठीक ना। न्यूटन ने जो है यानी भौतिकी के पिता किसे कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं, ठीक ना। और बोलेगा मतलब प्राचीन पिता, भौतिकी के प्राचीन पिता, बहुत ही पुराने पिता, मतलब भौतिकी के बहुत देखा जाए प्राचीन पिता किसे कहते हैं
तो न्यूटन क्या कहते हैं, अगर पूछेगा बोलेगा क्या यहाँ पे कि भौतिकी का जो है आपको आधुनिक पिता किसे कहते हैं, तो आपका कौन हो जाएगा यहाँ पे मॉडर्न मतलब कि आधुनिक पिता किसे कहते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। और न्यूटन नहीं देगा तो आपको यहाँ पे गैलीलियो गैलीली भी होता है, ठीक ना, और आपको अरस्तु भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये सब के सब है जो अपना अपना अध्ययन किए हैं और अपने अपने आधार पर फिजिक्स के बारे में नियम का प्रतिपादन किया, अपना अपना सिद्धांत दिए हैं, उनके अनुसार हम लोग इनके थ्योरी पर चलते हैं और इनको अपना मतलब फिजिक्स का पिता अपना माना जाता है, ठीक ना, फिजिक्स के सब्जेक्ट का जो है इनको पिता अपना माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर हम लोग जो पहला चैप्टर है आपका, ये जो है क्लास 10 का आपका पहला चैप्टर है, आखिर पहले चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, और ये पूरा पूरा आपका मतलब ये पूरा तो सिलेबस आपको दिखा दिया गया है, मतलब भौतिकी विज्ञान का जितना भी पाठ्यक्रम यानी कि पूरा पूरा सिलेबस है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। पूरा सिलेबस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले किस चैप्टर को पढ़ेंगे और किस चैप्टर से कितना ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले। देखिए सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मैं आप सभी को बता दूं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही एक ही चैप्टर में पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन मैं आपसे बता दूं प्रकाश का अपवर्तन का हम लोग अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक ना, यानी हम उसको कंबाइन करके बांट करके पढ़ाएंगे ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। प्रकाश का जितने परिवर्तन से संबंधित चीजें है कि सबके सब प्रकाश का परिवर्तन में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक और अलग चैप्टर बनाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन से संबंधित जितने भी चीजें होगी वो सबके सब किसमें अध्ययन करेंगे, किसमें अध्ययन करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है, यानी किस प्रकार से कोई वस्तु, मान के चलिए पेन है, पेन हमें किस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि ना, इन सभी चीजों के बारे में हम किसमें अध्ययन करेंगे, प्रकाश में अध्ययन करेंगे, ठीक है, प्रकाश में। और ये आपको दिख रहा है दूसरा चैप्टर है आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ठीक ना, यानी कि मानव नेत्र से संबंधित चीजों को किसमें हम लोग अध्ययन करके सेकंड चैप्टर में कर रहे होंगे, ठीक ना, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, यानी हम अपने मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारे आंखों में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना, किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और हमारी मानव नेत्र में किस प्रकार बीमारियां होती है, किसी वस्तु को किसी इंसान को होता है क्या कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, मोतियाबिंद हो जाता है कि ना, तो इन सभी चीजों को कंबाइन करके तीसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग सेकंड चैप्टर यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब आप थर्ड चैप्टर में सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में प्रवेश कीजिएगा जहां से आपको मोटे तौर पे क्वेश्चन आपको उठा करके पूछे जाते हैं, हालांकि मोटे तौर पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो आपको पहले चैप्टर से पूछे जाते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड चैप्टर से पूछे जाते हैं, चैप्टर से इसमें ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक ना, 5 अंक वाला भी इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इससे भी आपको 5 अंक वाला क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। फिलहाल सबसे मतलब अगर थर्ड चैप्टर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखने के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट जो है आपको थर्ड चैप्टर मिल जाता है और आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाता है। तो थर्ड चैप्टर पढ़ना है क्या है तुमको, विद्युत के बारे में यानी किसके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे थर्ड चैप्टर में। इसमें जानेंगे किस प्रकार से हमारे घरों में जो करंट आता है, ये जो बल्ब जल रहा है, वहां बल्ब जल रहा है, ये किस प्रकार से बल्ब जो है जलता है, ठीक ना, ये किस प्रकार से हमारे घरों में प्रवेश करता है, किस क्रम में जुड़ा होता है कि ना, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। आखिरकार आपके घरों में जो फ्रिज होता है, कूलर होते हैं, वॉशिंग मशीन होते हैं, ये इत्यादि होते हैं, सब सब जल जाते हैं, एक बार जल जाते हैं, बॉल जो फ्यूज कर जाता है कि ना, शॉर्ट सर्किट हो आपके घरों में, है कि ना, इन सभी चीजों के बारे में किसमें अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। और उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो कि आपका 4th नंबर चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग चुंबक से रिलेटेड यानी विद्युत धारा यानी कि चुंबक से रिलेटेड, चुंबक के द्वारा हम किस प्रकार से विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम किसमें अध्ययन कर रहे होंगे, चैप्टर नंबर 4 में अध्ययन कर रहे होंगे। लास्ट चैप्टर आ जाता है कोची आपका ऊर्जा का स्रोत। इस ऊर्जा का स्रोत वाले चैप्टर में क्या अध्ययन करना है, हमें ऊर्जा जो मिल रहा है, वो किन किन स्रोतों से मिल रहा है, उसके बारे में किसमें अध्ययन करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से गोबर गैस आप लोग बनाते हैं, गोबर गैस बनता है, वो गोबर गैस किस प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, उसका मेन स्रोत क्या है, वो किसमें अध्ययन करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 6 में आपको अध्ययन यहाँ पे कर रहे होंगे। जिस प्रकार से सोलर सिस्टम आपको काम करता है, सोलर जिस पर काम करता है, उसमें सोलर में कौन सी प्रक्रिया लगी होती है, किस प्रकार से सोलर हमें वर्क करता है और हमें करंट देने काम करता है, हम उससे अपने बैटरी को चार्ज कर पाते हैं। या आपको यहाँ पे पवन चक्की दिख रहा होगा, जो पवन चक्की आपको खेतों में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, आपके गांव में अगर नहीं हुआ तो इस प्रकार से लगा होता है और ये जो है नाचता है, इसमें जो पट्टी लगी होती है, इसके द्वारा भी विद्युत धारा जनरेट किया जाता है, इसमें लगी होती है, नीचे मोटर लगा होता है कि ना। तो किस प्रकार से भी जो है विद्युत को जनरेट करता है और हम लोग जो अपने खेतों में प्रयोग करते हैं रात के समय में, है कि ना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग किसमें अध्ययन करेंगे, फिजिक्स में, आपको 5th नंबर चैप्टर में यहाँ पे अध्ययन करेंगे ऊर्जा के स्रोत में, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो में आपका चैप्टर को इंट्रोडक्शन तो दे दिए हैं, किस प्रकार से मतलब पूरा आपको सिलेबस हमने बता दिया। अब आपको यहाँ पे पहला चैप्टर ही आपका मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है मतलब अगर वीडियो बना रहे हैं, अगर आए इंट्रोडक्शन दे दिए हैं तो पहला यहाँ पे क्लास का जो पहला चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर में स्टार्ट कर देता हूँ। हालांकि आपको सिलेबस तो जान ही गए होंगे कि ना,
चलिए पहला चैप्टर ही आपको यहाँ पे ध्यान मतलब स्टार्ट कर दिया जाता है पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका स्टार्ट यहाँ पे कर देते, बिल्कुल ही आपको फ्री में मिलने वाला है, एक भी पैसे आपको इस क्लास के लिए पेड नहीं करने होंगे, ठीक ना। और पूरा पूरा पीडीएफ भी दिया जाएगा। और अंत में जैसे ही आपका एग्जाम जो है नजदीक आएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, एग्जाम जैसे ही आपका नजदीक आता है, एग्जाम के लिए आपको ऑब्जेक्टिव ही टेलीग्राम पे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही फ्री में, ऑब्जेक्टिव जो है आपको बिल्कुल ही फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव, उसके बाद आपको जो है सब्जेक्टिव भी जो है आपको फ्री में, बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव हो गया या सब्जेक्टिव हो गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे हर चीजें आपको अपडेट जो है टेलीग्राम पर भी मिलने वाला है। चलिए आपको मैं यहाँ पे चैप्टर का स्टार्ट कर देता हूँ। पहला चैप्टर ही आपको यहाँ पे स्टार्ट जो है आपको कर देते हैं, प्रकाश का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? फर्स्ट है, ठीक ना। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। नाम है क्या? प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। चलिए पहले चैप्टर का नाम, हालांकि आपने कहीं पे पढ़ा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े होंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक है। यहाँ से आपकी तैयारी जो है उचित रूप से एक नई मोड़ लेगी। और यहाँ से आपको मैं बता दूं, पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से आपको वीडियो जो है डेली के डेली आपको देखने को मिलेगा। तो सोचने की कोई बात नहीं है, हर चीजें यहाँ पे तैयारी आपको उचित रूप में कराई जाएगी। सबसे पहले जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आखिर प्रकाश, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है। आखिर अगर प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है, तो परावर्तन पढ़ने से पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए, आपके जीवन में जो है काफी ज्यादा जो है अंधकार छा गया है, थोड़ा उजाला करते हैं और प्रकाश को पढ़ते हैं, और प्रकाश थोड़ा फैला लेते हैं, है कि ना, अपने जीवन में। सबसे पहले लिखिएगा, टॉपिक लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा, क्या? प्रकाश। क्या लगाइएगा? हेडिंग प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट, क्या है ये? लाइट, है कि ना। प्रकाश यानी लाइट। आखिर प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश एक ऊर्जा है, कह सकते हैं प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो लिख सकते हैं ना, प्रकाश, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, वह बाह्य भौतिक कारक है, कारक है जिससे हम किसी वस्तु को, वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, बाहरी भौतिक कारक है, जिसके, जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं जी, जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी हम इस वस्तु को देख पा रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का वह कौन सा कारक है जिस वस्तु, जिसके द्वारा हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? प्रकाश है, जिसकी वजह से, जिसके मदद से हम इस वस्तु का पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो अगर वस्तु को देख पा रहे हैं तो कह सकते हैं, प्रकाश के द्वारा देख पा रहे हैं तो कह सकते हैं प्रकाश क्या है? एक शक्ति है, यानी क्या है? एक ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का भी रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का भी रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। चलिए पॉइंट में लिखते चलिएगा, प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? कह सकते हैं प्रकाश डायरेक्ट क्या? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है, ऐसा लिख दो, या प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? ये रूप है। अगला, प्रकाश जो तरंगों के माध्यम से गति करता है। प्रकाश क्या है? तरंगों के माध्यम से गति करता है। तो लिख सकते हो, ये कौन बोला? हाइगेस ने बोला था, ठीक ना। हालांकि उतना जानकारी नहीं रखना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला लिखिएगा, आखिर प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन
कर सकता है। प्रकाश कर सकता है नहीं, प्रकाश क्या है, निर्वात में गमन कर सकता है। तो निर्वात में, अगर निर्वात का मतलब होता है जहां पे वायु भी नहीं हो, जहां पे वायु भी नहीं, पूरा वैक्यूम हो, ठीक ना। तो प्रकाश क्या है, निर्वात में गमन कर सकता है। अगर निर्वात में गमन कर सकता है तो प्रकाश का जो निर्वात में चाल कितना होगा जिसके ऊपर जो है प्रकाश जो है गति करेगा। तो निर्वात में लिखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इतना लिखिएगा फटाक से ना, हम हटेंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके। अभी और लिखेंगे इसके बारे में, ठीक ना, अभी और लिखेंगे। चलिए अगला, अगर प्रकाश जो है निर्वात में इतना चाल से प्रति सेकंड के वेग से अगर गति इतना चाल से अगर गति कर सकता है, इतना चाल होता है, अगर आपका इतना चाल जो है निर्वात में होता है, तो सवाल आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल जो है आपको कांच में कितना होता है। देखिएगा, प्रकाश की चाल ऐसा लिखिए आप, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, इतना होता है, ठीक ना। यानी कि अगर आपको पूछेगा क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे, और अगर पूछेगा आपको कांच में प्रकाश की चाल तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इतना चीजें आपको याद रख के चलना पड़ेगा। अब पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग, किरण। आखिर किरण क्या होता है, ठीक ना, और प्रकाश पुंज क्या होता है, ठीक है, सबके बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना, क्योंकि आज जो है पहला वीडियो है, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन दे ही चुका हूं, ठीक ना, और चैप्टर भी स्टार्ट कर ही चुके हैं। मैं आप सभी बता दूं, लास्ट बात बताता हूं कि आपको अगर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा, अगर आपको एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा तो मुश्किल से आपको जो है 5 वीडियो मिलेगा, ठीक ना। 5 वीडियो में जो है आपको एक चैप्टर जो है कंप्लीट करने की कोशिश पूरी मेरी रहेगी कि एक चैप्टर जो है आपको 5 वीडियो में कवर कराया जाए, ठीक ना। यानी कि अगर एक वीडियो में एक चैप्टर का 5 वीडियो में कवर होता है तो 5 मतलब 25 दिन में, मतलब एक मंथ में जो एगो पूरा तरह से आपको फिजिक्स जो है खत्म हो जाएगा। इसी तरह से पूरा सीक्वेंस में चले खत्म हो जाएगा। हालांकि पहला क्लास थोड़ा कम ही डिस्कस किए हुए, क्योंकि प्रकाश के बारे में हम लोग जाने हुए। अगला वीडियो से मैं आपको बता दूं, लंबा वीडियो आएगा, जैसे कि 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें जो है काफी लंबे टॉपिक को जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे और ज्यादा टॉपिक को भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मतलब एक चैप्टर का आपको 5 वीडियो में ही कवर करने की पूरी प्रयास मेरा रहेगा कि 5 वीडियो से ज्यादा आपको वीडियो यहाँ पे नहीं दिया जाए, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। मिलते हैं अगले वीडियो से अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।